नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों, जो पहले कैमरा चलाता था आजकल वो छुट्टी पे है, तो इसलिए दूसरा नया लड़का आया हुआ है, तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। आज जो हमारा कार्यक्रम है, जो कल धन के ऊपर था, यानी पैसे की जो कमी थी, अब उससे आगे बढ़ते अब आ जाते हार्ट पे। क्योंकि कई पेशेंटों के फ़ोन आए, भाई हार्ट की बहुत बीमारी हो रही है, हार्ट की मतलब बहुत परेशानी है, हार्ट में चुबक चुबक चलती रहती है, हमें हार्ट में ये रहता है, मतलब कई बार कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल बहुत घट जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड है वो 400 तक पहुंच जाता है। क्योंकि कल कई पेशेंटों के ये फ़ोन आए, आप इसके बारे में कुछ बताएं, इसको हम घरेलू उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, जो हमारा हार्ट है ये तो एक मेन है, मतलब दिल है। और वो एक गाना आता, दिल का मामला है, कुछ तो करो जतन सजन, दिल का मामला है। तो गुरदास मान का वो गाना था, बहुत ही ज़बरदस्त था, उस टाइम में वो हिट भी हुआ था। अगर आपका दिल सही है, यानी आपका हार्ट सही है, तो सब कुछ सही है। अगर हार्ट में थोड़ी सी भी अगर कमी आ गई तो आप विचलित हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो। और क्योंकि मेन यही है, खून को पूरे नसों में भेजने का काम ही हार्ट का है। हार्ट इसको साफ़ करता है, अब वो भेज देता है। हार्ट का कोई और कोई ख़ास काम थोड़ा ना दोस्तों। जो हमारा ब्लड है वो यहाँ साफ़ होता है, यहाँ साफ़ करने की एक वो मशीन लगी हुई है, और वो फिर गंदा जो खून है उसको साफ़ करके पूरे मतलब हार्ट मतलब शरीर में भेजता है। अगर ये थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए, ये कम वर्क करने लग जाए, तो मतलब चिंता का विषय हो जाता है। खून में क्या होता है, गाढ़ापन आ जाता है, दलदल की तरह हो जाता है। तो जो वेंस होती है, जो बारीक बारीक वेंस होती है, उसमें वो रुक जाता है, वो फिर धीरे धीरे धक्के मार 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 के चलता है। चलता तो रहता है, लेकिन बहुत तो आपने देखा होगा, जब हम सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं भी 90% ब्लॉक की जाए या तेरी 95% ब्लॉक की जाए। तो एक तरह से वो अनुमान है ब्लॉक की। जो वहाँ पत्थर तो लग नहीं गए दोस्तों, वही ब्लड है, वो जो गाढ़ा होकर वहाँ जम गया, वो दलदल की तरह बढ़ गया, वो ब्लड गाढ़ापन हो जाता है, तो वहाँ जम जाता है वो पूरा, फिर ब्लॉक की आपको दिखाई देने लग जाती है। फिर डॉक्टर कहता है भाई इसमें स्टंट डलना पड़ेगा, यानी स्टंट छल्ला, जो पेन का एक छल्ला सा होता है ना, जो मतलब होता है वही एक तरह से छल्ला होता है दोस्तों, समझो बात में। वो बिल्कुल बारीक सा, जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी तो मोटी होती है, वो बिल्कुल बारीक सा छल्ला वहाँ डाल देते, तो उस नस को थोड़ा सा और चौड़ा कर देते, जिससे वो ब्लड फिर आना जाना चालू कर देता है। और डॉक्टर पहले खून पतला करने की एक दवाई दे देते हैं, भाई चलो खून पतला रहेगा तो इसमें शिराओं में आएगा जाएगा, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब ज़्यादा ही गड्ढा मतलब और हो जाए तो फिर डॉक्टर कहते हैं भाई अब तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके उपाय उसके बिना कोई उपाय नहीं है। भाई डॉक्टर पहले तो कोशिश करते हैं कि आपका स्टंट से ही काम चल जाए। कई बार एक स्टंट भी डालना पड़ता, 2 भी 3 भी, और कई बार फिर स्टंट डले फिर थोड़ी देर में कुछ दिनों बाद फिर ये बीमारी आ जाती है। क्योंकि वो बीमारी तो ठीक नहीं हुई, खून जो गाढ़ापन था वो तो ठीक नहीं हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल आपका बनता था, जो आप भोजन करते हैं दोस्तों, उसमें से जो चिकनाई है, तो क्या होता है लीवर उसको चिकनाई को ठीक तरह से हजम ही नहीं कर पाता, तो क्या होता है खून में मिल जाती है, और खून धीरे 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 आपका गाढ़ा होने लग जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल, एक ये देसी भाषा में मैं बता रहा हूँ, मतलब एक नॉर्मल भाषा में जो आम आदमी समझ सके। भाई भोजन तो हम रोज करते हैं, भोजन में चिकनाई होती है, कई आदमी घी भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। कह रहा जी मैं तो घी बिल्कुल भी नहीं खाता, कोई तेल की भी वस्तु भी नहीं खाता, फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है। वैसे तो आम आदमी तो यही कहेगा कि मैं कुछ नहीं खा रहा फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसका मेन कारण होता है दोस्तों, जो हमारा लीवर है, जो एकदम देखो समझो बात ने, स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी जीभ से हुई, ओठों से हुई। जीभ स्वाद को चखती है, फिर मुंह की नाल उसको भोजन को जब हम चबाते हैं तो मिलाती है, जब मिलाकर फिर ये थायराइड ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाता है। अगर इसमें भी रोग हो तो जो हम भोजन करेंगे वो 50% हजम होगा, नहीं होगा नहीं तो जिनको थायराइड का रोग होता है। क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, तितली के समान होता है, छोटा सा होता है दोस्तों। जब ये भी खराब हो जाए तो डॉक्टर थायराइड की गोली देने लग जाते हैं, फिर या तो आप वेट बढ़ने लग जाएगा या वेट आपका घटने लग जाएगा। क्योंकि भोजन आप जो नसों में जाता है, ताकत आती है, तो ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती पूरी तरह।
मतलब हमारे शरीर का एक एक अंग का एक एक अलग अलग महत्व है पूरा। तो अब ये थायराइड क्या करता है, जब वो ये पूरा कार्य करने लग जाता है, कई बार क्या होता है थायराइड का रोग नहीं होता, लेकिन ये 90% काम करे, 10% ना करे, तभी हल्का 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 रोग आने लग जाएगा। रोज जैसे मान लो 5% ही मान लो, तो 1 साल में कितनी तकलीफ हो जाएगी आपको। लेकिन थायराइड रोग नहीं आ रहा है आपको, फिर भी बीमारी होती है। फिर वो लीवर है, जब लीवर फैटी होने लग जाता है, हजम भोजन को नहीं करता, तो फिर वो खून मतलब भाई पहले क्या हम खाएंगे, पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मेद बनेगी, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर वीर्य, फिर शुक्र धातु मतलब बनने लग जाती है, यानी शुक्र धातु बनती है। और ये प्रक्रिया 42 दिन में मतलब पूरी होती है। जैसे हम शुक्र धातु कब बनेगी, जब 42 दिन हो जाते हैं। तो ऐसे ही एकदम नहीं बनती। तो जब ही तो कहते हैं भाई शुक्र उसका होना चाहिए। अगर शुक्र की किस चीज़ से बढ़ता है, सिर्फ मीठा खाने से, मतलब देसी खांड या वो खाएंगे तो उससे शुक्र बढ़ता है। जब आपने देखा होगा आदमी कोई भी कहता है त्योहार में कि भाई मीठा खिलाई पास हो गया था तू, कोई कड़वा थोड़ा ना कहता है। वो क्या होता है, मीठा खाने से क्या होता है, हमारी शुक्र धातु बढ़ने लग जाती है दोस्तों। इसलिए भाई लड्डू वड्डू बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खैर हम इस विषय पर नहीं जाते, अब दूसरा विषय लेते हैं, वही हार्ट वाला। तो हार्ट को ठीक करना बहुत ही आसान है, मतलब सबसे आसान है। इसमें तो क्या है, खून आता है जाता है, और दोस्तों और कुछ है ही नहीं इसका वर्क। वो उस पूरी नसों में भेजता है, समझ लो बात ने। अगर ये गाढ़ा हो गया तो मतलब ये थोड़ा स्लो चलेगा तो फिर और अंगों में कम जाएगा, और अंग कम जाएगा तो उन अंगों की बीमारी आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। मैं कहता हूँ आपको कोई रोग नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट होती है। और नसों की रुकावट कहाँ से, खून से। जैसे वेरिकोस वेन्स होगी, नसें नीचे रहती है, खून नीचे तो चला जाता, ऊपर आता ही नहीं। जब तक वो ऊपर नहीं आएगा हार्ट उसको साफ करेगा। साफ करने का तो एक ही तरीका है, हार्ट। जब तक हार्ट तक को खून ही नहीं आएगा तो वहीं गंदा पड़ा रहेगा, पड़ेगा तो सड़ जाएगा, जैसे पानी है, कहीं पर पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, बहता रहेगा तो स्वच्छ रहेगा। वो वही है, वही प्रक्रिया हमारे शरीर में है दोस्तों। और दुख क्या आता है, योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में अलग नियम है, आयुर्वेद में अलग नियम है, एलोपैथी में अलग है, होम्योपैथी में अलग है। मतलब सबकी अपनी अपनी प्रथाएं अलग अलग होती हैं दोस्तों। इलाज सारे सही होते हैं, एलोपैथी भी सही है। वो तो फिर टाइम वेस्ट करते ही नहीं, डाल देंगे छल्ला भाई जा अब रखे, या बाईपास सर्जरी कर देंगे। और बाईपास सर्जरी होने के बाद भी ज़रूरी नहीं आप ठीक हो गए, फिर आपने दवाइयाँ खाने पड़ेगी, और मतलब झंझट कई आ जाते हैं। लेकिन वो भी इलाज अच्छा है। हम ये कह दें जब ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो भाई बाईपास सर्जरी कराने में फ़ायदा है। अगर आपके पास 2-3 महीने का टाइम है तो फिर आप आयुर्वेद से बहुत अच्छा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका ही हार्ट को ठीक करने का दोस्तों। अब आपने क्या करना है, 4-5 नियम आप करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक तो जैसे ही आपके हार्ट में मामूली सा भी दर्द होने लगे, मामूली सा भी दर्द होना है, या चुबक होने लगे, तो आपको मन लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये हाथों में करंट सा चलने लग गया, हाथ में सुनपन आने लग गया मेरे इस हाथ में, मतलब जो हार्ट की तरफ है, तो आपने तुरंत ये करना है, हृदय मुद्रा लगानी है। देखो ये थायराइड पैराथायराइड का है, ये वायु मुद्रा है, तो वायु को धमाके यहाँ लगाओ, और ये पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इन दोनों पे अग्नि तत्व को लगा दो, और ये जो जल तत्व है इसको बिल्कुल बाहर रखो, बिल्कुल बाहर रखना आपने, इसको जल तत्व को बाहर रखो। ये मुद्रा दोनों देखो, फिर ये देख लो, ये लगाया और ये लगा, ये हृदय मुद्रा है। ये कमाल करती है दोस्तों। बस कई बार बहुतों ने तो इसका किया हुआ है, कईयों ने नहीं करते। तो जैसे ही आपके हार्ट में थोड़ी सी भी दर्द होने लगे, आप तुरंत लगा कर बैठ जाओ। आप देखोगे 5 ही मिनट में जो चुभन हो रही थी या दर्द दुसा हो रहा था, गायब होने लग गया। कारण क्या होता है, ये सीधी नस हार्ट पर जाती है, इसका फिर एकदम ये हार्ट पर चली जाती है। मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो ये एकदम हार्ट की नस को खींच देती है तीर कमान की तरह। तो जो उसमें खून का संचार रुक गया है वो चलने लग जाता है। जब चलने लग जाता है तो आपको जो चुभन है या दर्द है वो एकदम धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। और देखो हार्ट का भी एक टाइम होता है, 3 से 4 बजे दिन में जो हार्ट हमारा, कभी 3 या 4 बजे किसी को हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, देखना रात को ही पड़ता है 3-4 बजे सुबह ही सुबह। तो जब भी किसी को अगर ये पड़े तो तुरंत ये मुद्रा लगा कर आप बैठ जाओ, तो उसी टाइम आपको आराम पड़ जाएगा। जब तक आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाओगे या उसकी ऐसे लगवा दो, दबवा दो अच्छी तरह, तो आप देखोगे उसको बिल्कुल आराम सा पड़ेगा जब तक आप हॉस्पिटल लेकर जाओगे। ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और चलो आपको हार्ट की बीमारी हो ही गई है,
आप वो कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता जा रहा था। और सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहिए ना। मतलब दोस्तों एक एक चीज़ पर हम लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को घटाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो दालचीनी बोलते हैं, दारचीनी बोलते हैं, जो मसाला सा होता है, वो दारचीनी का सुबह और शाम दोनों टाइम सेवन करें। चाहे आप चाय में भी डाल कर पी सकते हैं या वैसे भी उसकी फाँकी मारे पानी पी लें, बात खत्म होगी। या सब्जी में भी डाल कर ले सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। और दूसरा है तरबूज के बीज की गिरी। जो तरबूज होता है जिसे वाटर लेमन बोलते हैं, वाटर लेमन, वो तो तरबूज जो होता है, मतलब आपने देखा भी होगा, मतलब कई जगह क्या होता है अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे उड़ीसा में कुछ और बोलते हैं, कई जगह और बोलते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। तो तरबूज के बीज की जो गिरी होती है, जिसे मगज भी बोल देते हैं, मगज बोलते हैं बहुत सी जगह, तो तरबूज की बीज की गिरी आप लेकर रख लें और उसको खाना खाने के बाद या किसी टाइम भी 1 चम्मच ऐसे ही फाँकी मार लें, खा ले। एक तो मुंह का भी टेस्ट अच्छा रहेगा, वो क्या करेगा कोलेस्ट्रॉल को खींच देगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों। और आप जैसे जैसे इसको खाओगे ना 30-45 दिन में आपको देखोगे कि ये तो कमाल हो गया, जो मेरा कोलेस्ट्रॉल किसी चीज़ से घट ही नहीं रहा था धीरे धीरे घटने लग गया। मतलब मान लो चलो ना भी घटे, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो जो चिकनाई को एकदम सोख लेगा। खाना खाते ही आप करो। और खाना खाने के तुरंत बाद जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट में चुभन होती है, पेट में गैस भी बनती है, तो क्या करें, खाना खाते ही तुरंत 5 मिनट के अंदर, खाना खाने के 5 मिनट के अंदर ही करें दोस्तों, क्योंकि लीवर का बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। आपने पानी 1 गिलास पानी लेना है, उसको गर्म करना है, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालें और थोड़ी सी अजवाइन डालें। अजवाइन क्यों डलवाते हैं दोस्तों, क्योंकि गैस को भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि लीवर फैटी हो जाता है तो बड़ा परेशानी आ जाती है, लीवर पूरा वर्क नहीं कर पाता। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को हमने उसमें से चिकनाई भी ख़त्म करनी है आपके भोजन से, तो क्या करना, आपने थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा अजवाइन डाल के, मतलब 1 कप पानी जब रह जाए छान के उबाल कर आपने पी लिया गरम गरम, और फिर कम से कम 15 मिनट आप टहलें। तो उससे क्या होगा, ये जो भोजन है जो आपको आलस से देता था आपको स्फूर्ति देने लगेगा, एक एक नस में मतलब आपके स्फूर्ति आएगी, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। ये आप करके देखें दोस्तों, क्योंकि हमने तो बहुत से पेशेंटों पर करवाया है और उसके रिजल्ट आते हैं। मतलब ऐसी बातें नहीं बताता मैं कुछ जो ना हमने प्रैक्टिकल करवाई हो, क्योंकि जो पेशेंट थे बहुत से हमारे पास आते थे जब आश्रम था, तो वहाँ पर हम ये करवाते थे, भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, अब करा, फिर 1 महीने बाद हम चेक कराते थे तो अच्छे रिजल्ट आते थे, क्योंकि वो तो टेस्ट से ही पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं बात बनेगी। आज अपना टेस्ट कराओ और 1 महीना करके ये करो, देखो कितना लाभ मिलेगा। और जब हमारे शरीर में 70% पानी है तो दोस्तों, तो भोजन में भी 70% पानी होना चाहिए। तो अपने भोजन में से सूखा चीज़ हटा दो, मैदा की चीज़ बिल्कुल हटा दो, चीनी को बिल्कुल हटा दो। चीनी की जगह देसी खांड खानी है आपने, देसी खांड। मीठे का कोई परहेज नहीं है, सिर्फ चीनी का परहेज है। चीनी का हजम करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो शरीर से कैल्शियम ले लेता है तो खून में और कमी आ जाती है, तो फिर मतलब हालत बुरी हो जाती है। तो आप सिर्फ चीनी छोड़ दें और मैदा से बनी हुई चीज़ें कुछ दिन के लिए बिल्कुल त्याग दें। कभी कभी खा ली तो कोई ऐसी परेशानी नहीं दोस्तों, ये नहीं है कि रोज़ ही रोज़ खाते रहो छोले भटूरे या इस टाइप की, और को ये तो यार मैं दालचीनी भी खा रहा हूँ और मेरा तो कुछ हुआ नहीं है। तो देखो नियम का तो थोड़ा दोस्तों पालन करना पड़ेगा। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है, जिसको बीमारी हो जाती है हार्ट की, फिर वो अपने आप ही संभल जाता है। तो आपने 2 तो चीज़ ये करनी, दालचीनी और तरबूज के बीज की गिरी खानी है। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल सॉलिड मेथड है। दिन में आपने फिर छाछ लेना है, छाछ में सिर्फ हींग और जीरा डालना। भोजन के समय जो दोपहर में आप करो तो उसमें छाछ पिए यानी मट्ठा पिए, उसमें नमक भूल के ना डालें। नमक क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ा देता है, मतलब गाढ़ा कर देता है दोस्तों। तो क्योंकि लस्सी होती है नमकीन है, कुदरत ने नमकीन बनाई है, तो आपको नमक की ज़रूरत है ही नहीं उसमें। और नमक को वैसे भी कम कर दो जिनका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया हो तो एकदम इफेक्ट आ जाएगा, धीरे धीरे खून अपने आप ही पतला हो जाने लग जाएगा। या फिर भोजन बनाते वक्त उसमें नमक मत डालो, भोजन बनाते वक्त मत डालो। जब वो छोंक छाक लगाते हैं लेडीज ही मैं कह रहा हूँ पेशेंटों को ठीक कर देंगी। आप एक भी ना करके देखें, मैं ज़्यादा दिन की नहीं कर रहा, एक ही भी ना आप करके देखें और फिर रिजल्ट ले लें। भोजन में क्या करना, नमक आपने क्या करना बाद में डालना, जब आपकी सब्जी बन जाए तो ऊपर से नमक डाल दो। आप ऊपर से नमक डाल दोगे तो घुलेगा नहीं, वो फिर उसमें नहीं जाएगा, आपके नसों में नहीं जाएगा, वो यूं का यूं शरीर से आपके भी बाहर निकल जाएगा। मतलब टेस्टी भी लगेगा आपको और उसका नुकसान भी नहीं होगा और वो शरीर से बाहर निकल जाता है बस बिल्कुल।
ये हमने क्योंकि रिजल्ट लिए हुए हैं दोस्तों, ऐसे ही नहीं मैं बताता मतलब इधर उधर की बात कह दूं आपको, आप इसको करके देखें। और आजकल तो यूट्यूब पर सब पर बहुत बड़ा ज्ञान होता है, हम देखते हैं 2 मिनट में 8 ठीक, 3 मिनट में ये ठीक, 4 मिनट में ये ठीक, एक टिप्स ये कर लो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, परमात्मा ने सब चीज़ें बनाई है। जब तक सारी चीज़ें आप धीरे धीरे नहीं करोगे स्टेप वाइज तो नहीं पड़ता, तो हमारे से झूठ बोली नहीं जाएगी। चाह के भी ना चाहे व्यूअर बढ़े ना बढ़े, हमें कोई लेना देनी हो। एक मेरे को आकर सलाह दी तुम ऐसा करो एक ही चीज़ बोलो और लिख दो ये, मगर ना हमारे से झूठ नहीं बोली जाएगी। हमें झूठ से तो बड़ी सख्त नफरत है दोस्तों। जब हम झूठ बोलते हैं तो पाप होता है। क्या पाप होता है? जब हम ये झूठ बोलते हैं तो ये वायु निकलती है तो पेड़ पौधे लेते हैं, जब पेड़ पौधे लेते तो फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते नहीं छोड़ते, तो हमें वो पाप लगता है दोस्तों। वैसे ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे फिर दुनिया सांस लेती है उसी में, तो बड़ा नुकसान होता है। तो आप ये करें। और ये मुद्रा कितने मिनट लगानी है आपने ये भी ध्यान रखें। ये कम से कम 45 मिनट लगाएं। आप देखो 40-30, अब जैसे आप लगाओगे, अभी लगा के देख लो बैठे बैठे, आपको 3 या 4 मिनट में दर्द होने लग जाएगा। जैसे अभी लगाओगे, ये देखो पहली मुद्रा या ये 3 मिनट में 4 मिनट में आपको दर्द होगा, 5वें 6 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म होगा। अभी करके देखो, मतलब प्रोग्राम चलते चलते 6 मिनट में फिर दर्द बंद हो जाएगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको। फिर 8वें 9वें मिनट फिर दर्द चालू होगा, मतलब उंगलियों में कि मैं हटा लूँ ना, फिर हटानी नहीं आपने। तो इसको लगा कर रखो, देखो आपको कितना एकदम आराम सा महसूस होगा। ऐसे लगेगा जैसे मेरा हार्ट तो फूल की तरह हो गया। तो एकदम ही इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। और इसको कार में बैठे बैठे चाहे एक हाथ से लगा लो, भजन गाते गाते कुछ भी कर लो दोस्तों, ये करके देखें जब। और जब आपको पता चलेगा, जब हार्ट में आपको दर्द और जब लगाओगे तो 5 ही मिनट में आप आराम पाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। और ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा काम, एक और काम फिर आपने क्या करना, मैंने छाछ बताया। छाछ क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है, फास्फोरस को, लीवर को मतलब एक्टिव करता है। तो कई बार फैटी लीवर हो जाता है हमारा, या लीवर हो जाता है, तो आपने दही में क्या करना है, या इस छाछ में भी आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, क्योंकि कईयों को दर्द बढ़ जाता है छाछ में, जैसे दर्द हो तो दर्द बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो हम उपाय बताते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से करें। तो क्योंकि सबको अलग अलग बीमारी होती है, हमें तो पता नहीं तेरे को क्या बीमारी हो। अगर मान लो दर्द हो तो छाछ दर्द बढ़ा देता है, तो इसलिए दर्द को ठीक करने के लिए फिर हल्दी डालें इसमें। बहुत से पेशेंट क्या कहते हैं कि दही गर्मी होती है तो दही या मट्ठा लूँ मैं नहीं लूँ, तो आप हल्दी डाल लें। हल्दी क्या करेगी? खून को भी साफ करेगी, फैटी लीवर को एकदम करेक्ट करने में मदद करती है दोस्तों। तो आपने दही में भी ये गिरनी है हल्दी, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप फिर 1 महीने में टेस्ट कराना, आप कमाल देखोगे। जो चीज़ आपने अब तक नहीं हुई थी तो एकदम, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई से लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, तो लीवर आपका डैमेज होने लग जाता है। वो रिसर्च भी कर सकते हो, डॉक्टर से ही पूछ सकते हो, डॉक्टर भी कहता है भाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम अपनी बनाई बनाई बात नहीं बताते, ये मतलब जो एक्चुअल है वो बताता हूँ। तो इसलिए आपने लीवर को भी ठीक करना है। तो लीवर के लिए क्या करते हैं, दही में आपने मट्ठा, ये सिर्फ क्या कर डालना है, हींग और जीरा। हींग क्या काम करता है? नसों को खोलने में मदद करता है। जीरा क्या करता है? लीवर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और साथ में आपने इसमें हल्दी डालनी है, तो जो फैटी लीवर है आपके, वो उसको ठीक करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी हल्दी। हल्दी के लाभ अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ में। तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो बिल्कुल ही फ्री का मेरा इलाज मिल गया। और जैसे जैसे इसको आप आगे बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक उपाय करें। और भी उपाय मैं बताता हूँ। एक पहले एक बाइट सुन ले, ये क्या करे आप पेशेंट, एक बार इसकी सुने, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा है। कहाँ रहते हो आशा जी आप? पहाड़गंज रहती हूँ। हाँ जी। और मेरा तो हमारा इलाज वैदिक उपचार का कब से इलाज कर रहे हो आप? मैं बहुत देर से कर रही देख रही हूँ, 3 साल से। हाँ जी। मैंने बहुत उपाय किए इनके पूरे। हाँ जी। मैंने क्या क्या उपाय किया आपने? दिया लगाते हैं, 2 बारी दिया लगाया, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। सुख शांति है, बरकत है। और यहाँ से क्या लेके गए थे? यहाँ से मैं तुलसी अमृत लेके गई थी, पिया हमने, घर में सुख शांति रही। हाँ जी। और अच्छा रहा पीने से। दिए से क्या फर्क पड़ा? जैसे आपने 2 बार लगाया, दूसरी बार में बहुत अच्छी बरकत और खुशी आई है घर में। अच्छा, बहुत अच्छा।
दोस्तों खरी है तो दिए की बाइट आ गई थी, वो कह रही थी लेडीज ये कह रही थी, तो जब तक धन नहीं आएगा तो मतलब दूसरी शारीरिक बीमारी आएंगी, शारीरिक से फिर मानसिक, मानसिक से मतलब पहले मानसिक आएंगी फिर शारीरिक आएंगी, क्योंकि धन तो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए हम उपाय बताते हैं, भाई देखो ये उपाय कर लो, यम का दिया 2 बार लगा आपके सामने पेशेंट। हम बड़ी बड़ी बातों पर तो विश्वास करते ही नहीं दोस्तों। देखो ये इसका अपना निजी मत था और मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ दोस्तों। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, मैं तो यही कहता हूँ। और जो ही पेशेंट ने बताया, क्योंकि हम सच पे ही विश्वास करता हूँ मैं तो, तब तक नहीं। ये पवन कुमार जी का एक मैसेज आया कि थायराइड के लिए बताएं, तो क्योंकि बीच की आर्ट की थी, चलो हम थायराइड भी बता दें, क्योंकि ये भी उसी से संबंधित एक मतलब बड़ा ज़बरदस्त रोग है। थायराइड में क्या होता है, जब जिसको हो जाता है तो 50% मतलब दवाइयाँ भी काम करती हैं और भोजन भी 50% उसका हजम हो पाता है, क्योंकि वेट बढ़ने लग जाता है या घटने लग जाता है। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा एक नियम है दोस्तों। धनिया ले, साबुत धनिया 2 चम्मच लें और 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दे, सुबह इस पानी को उबाल ले, जब वो आधा रह जाए तो आप छान के पिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये भी तो हमने बहुत से पेशेंटों पर आजमाया और उनकी रिपोर्ट ली और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आपका जो थायराइड का रोग है मतलब बढ़ना तो आज से ही बंद हो जाएगा, जैसे आज पियोगे आज से ही इफेक्ट आने लग जाएगा, फिर धीरे 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 बहुत अच्छा इफेक्ट आए। जो आप 100 mg गोली खा रहे हो, फिर धीरे धीरे अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप 75 कर दोगे, फिर 50, फिर 25, धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। जो आपकी खाल लटकने लग जाती है, थायराइड में क्या होता है, शरीर खाल छोड़ देता है, तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। खाल आपकी टाइट होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, बहुत अच्छा इफेक्ट आने लग जाएगा। तो ये करें। और धनिए को मतलब बता दो, सुबह फिर सुबह भिगो कर रख दें, शाम को आप पिएँ, ये दोनों टाइम पिएँ। और गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल कर दिन में 2 बार गिरारे करें, सुबह और शाम। जिनको थायराइड का रोग है तो नमक और फिटकी डाल के गिरारे करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और उनके लिए भी ये थायराइड पैराथायराइड, देखो ये थायराइड पैराथायराइड है वही है, तो इसको अब अच्छी तरह दबाएं, जोर से दबाएं, इसको 5 मिनट तक दबाएं, या ये वाली मुद्रा लगा कर आप बैठ जाएं। वैसे भी ये थायराइड का रोग होता है, तो थायराइड में ये मतलब पूरा पॉइंट दबाएं, आप देखोगे कि बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आया। 3 महीने में आप अपना फिर थायराइड चेक कराओगे, जो गोली खा रहे हो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। आपकी गोली बढ़ नहीं पाएगी दोस्तों, ये तो हमने बहुत ही अच्छा तरह किया हुआ है। जो आप मान लो 50 mg से 100 पा जाते हो या 75 पा जाते हो, और उल्टी देखो बीमारी घटनी चाहिए, दवाई खाने के बाद बढ़नी थोड़ा चाहिए, तो आपकी बीमारी ये घटेगी। तो हम फिर हार्ट पर आ जाते हैं। हार्ट के लिए तो और आपने क्या क्या उपाय करने, एक रीढ़ की हड्डी को सीधा शांत, देखो हमारी एक मेन है प्राण वायु और फिर अपान वायु। प्राण को और अपान से मिलाना ही योग है दोस्तों, समझ लो बात ने। अपान में क्या होता है, अपान वायु जो होती है, जो मेन मतलब मुख्य वायु है एक तरह से, मेन तो प्राण वायु है, प्राण वायु सबको लेकर चलती है। तो प्राण वायु को आपने और शुद्ध करना है और करना है, और फिर अपान से मिलाना है, क्योंकि अपान वायु जो होती है और फिर उसके जो उपनाम है तो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो अपान वायु जो हमारी मेन शक्ति है, तो वहीं जो मूलाधार चक्कर है दोस्तों, जो नीचे की तरफ होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, तो बड़ा परेशानी हो जाती है। तो प्राण को उपान से मिलाना ही मतलब एक तरह से योग बताया गया, जो योग ऋषि बताते हैं दोस्तों। सबका कईयों का अपना अपना अलग अलग मत है, तो उस पर आप जाए ना तो उसको मिलाए। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप बैठें, मैंने बताया था 5 मिनट से स्टार्ट कर लें, चाहे 6 मिनट से, 7 मिनट से, फिर धीरे धीरे 1 मिनट बढ़ाते जाएं। तो ऐसे ही बैठ गए, पहले तो आप मंडल की अपनी क्रिया करें जो मैंने बताई थी, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये जो 7 चक्कर आपके खुलने लगेंगे, और 45 दिन के बाद आप देखोगे जो हार्ट की जो पोजीशन थी आपकी कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि हृदय है तो हृदय पे जैसे ही इफेक्ट पड़ेगा आप कमाल देखोगे। एक तो ये करें, और रीढ़ की हड्डी को सीधा लेके फिर प्राण वायु को पूरा लंबा लें और धीरे धीरे लंबाई छोड़ें। 1 मिनट में एक बार लें और 1 मिनट में छोड़ने की आप कोशिश करें, तो धीरे 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 आप देखोगे कि कितना आपके इफेक्ट पड़ गया हार्ट में भी। तो रोज़ इसकी मात्रा आप बढ़ाती जाएं, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और 45 दिन के बाद आप देखोगे कि तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल हो गया। जो आपकी जो स्थिति थी वो चेंज होने लग जाएगी।
तो यह एक मैसेज आया है, क्या आया? रीना सिंह जी है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। हाँ, रीना सिंह का जो मैसेज आया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। मेन तो ट्राइग्लिसराइड ही होता है बस दोस्तों। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा तो वो जम जाएगा, जमने वाला वही है, वही हार्ट की बीमारी देता है। ट्राइग्लिसराइड को ठीक करना ही सबसे महत्वपूर्ण है उसमें। तो ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा होने लग जाता है। जब गाढ़ा होने लग जाता है तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, 300-400 पहुँच जाता है, तो डॉक्टर कहता है भैया ये तो तेरा हार्ट बैठा पड़ा है, हालत बुरी हो रही है, तू एकदम तुरंत इलाज करा, या बाईपास सर्जरी तक कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाए। पहले तो डॉक्टर भी दवाई खा कर मतलब कम करने की कोशिश करते हैं, देखो वो अलग अलग है। लेकिन जो घरेलू उपचार में क्या आपने क्या करना है, वही मैंने बताया था। दाल चीनी का सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करें। खाना खाने के बाद दाल चीनी थोड़ी सी डाल के और थोड़ा सा अजवाइन डाल के आप पानी पिए तो आपका ट्राइग्लिसराइड धीरे 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 बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। और दूसरा, दिन में छाछ पिए हींग और जीरा डालकर, उससे भी खूब भोजन में। और अपने भोजन में क्या करें, 70% पानी का यूज करें। मतलब जैसे तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, जो फल हैं, संतरा खाएं, मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। क्योंकि जब हमारे शरीर में 70% पानी है तो हमें 70% भोजन में पानी भी यूज करना चाहिए दोस्तों। जब आप इस उपाय को, ये बिल्कुल हल्का सा उपाय करने लग जाओगे तो रिजल्ट अपने आप ले लोगे। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हमारा शरीर किसने बनाया? आम आदमी ने थोड़ा ना, परमात्मा ने बनाया दोस्तों। और परमात्मा कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई ना कोई बहुत ही जबरदस्त देता है। और इसमें आत्मा रहती है, परमात्मा की आत्मा, तो उन्हें शुद्ध करना है। और कहाँ, हृदय में ही रहती है दोस्तों। पानी के ऊपर ही मन रहता है। मन को मतलब काबू में करना तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हारे। और कई आदमी कहते ही भोजन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ भोजन, जो मन की जो स्थिति होती है उसी से फिर भोजन पे इफेक्ट पड़ जाता है दोस्तों। और अपने भोजन को हाथ जोड़ कर ले ग्रहण करें। और हमारा शरीर सूर्य के अनुसार है तो सूर्य की किरणें ग्रहण करें। जैसे सुबह सुबह उठें तो सूर्य किरणें हा करके ग्रहण करें। जैसे जो सुबह जैसे सूर्य निकलता है तो 5 मिनट तक आपने सूर्य किरणें ग्रहण करें, हाँ करके पूरी ग्रहण करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऐसा आता है जब सूर्य क्या करेगा, जब रोशनी रहेगी तो जला डालेगा कोलेस्ट्रॉल वेस्ट्रॉल को। आप, मैं कह रहा हूँ 45 दिन आप लगातार करें और जब फिर रिजल्ट लें। ट्राइग्लिसराइड जो आपका बढ़ता जा रहा है, जिससे हार्ट में दर्द होता है, सांस चढ़ते हैं, घबराहट होती है। जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो क्या सांस चढ़ने लग जाएंगे, घबराहट होने लग जाएगी। आप जीना चढ़ो, जैसे 50 जीने चढ़ने के बाद आपको सांस चढ़ता है, जब आप ये उपाय करोगे तो 60 जीने के बाद आपका सांस चढ़ना हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा भाई 10 जीने में मतलब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है। ऐसे ही धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और जो तरबूज के बीज की गिरी, ये तो बहुत ही अच्छा काम करती है। और जब लेटें आप, जब लेटें, लेटने के बाद जब रात को सोएं तो आपने क्या करना, अपना पूरा ध्यान हार्ट पर ले जाना है। ध्यान की क्रिया करनी है, हार्ट पे ले जाना है और लंबा गहरा सांस भरना है और धीरे 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 ब्रेक दे देकर सांस को छोड़ना है। आपका मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा, फिर अपने सांसों पे ले आओ, मतलब उसी पे ले आओ, हार्ट पे, मतलब हार्ट को ही देखने की कोशिश करो। तो उस हार्ट को देखोगे तो धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा, 45 दिन में इफेक्ट आना लग जाता है। जो आपकी जो क्रिया है वो 45 दिन में फलीभूत होने लग जाती है दोस्तों। बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जब हम कह दूँ एक के दिन में कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। परमात्मा का एक नियम है, उसी नियम के अनुसार हम चलते हैं। तो आपने लेट के क्या करना है, अपने हार्ट पर ध्यान देना। जो भी रोग आपका उसी पर हार्ट पर ध्यान देना है। तो आप ये देखेंगे तो इससे, क्योंकि हार्ट का एक विषय भी बहुत लंबा है, कुछ हम कल के लिए छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा होती है तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी YouTube चैनल पर जो भी है, तो आप ज़रूर देखिए लाइव। और आपको प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।